Good morning, students. Today we are going to study the topic that is matter and its three states. This is a topic of chemistry, science. Matter क्या होता है? पहले इसको समझ लो. What is matter? Matter is anything which occupies space and has weight. ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका वेट हो, वो सब क्या होता है? वो मैटर कहलाता है. इसके मतलब कि दुनिया में जितनी चीजें बनी हुई हैं वो सब मैटर की बनी हुई है. और मैटर किस तरह के कंडीशन में है? तीन तरह की कंडीशन: सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. ये इसके तीन स्टेट्स होते हैं. तो मैटर किसको कहा गया? मैटर कहा गया ऐसे जो है आपके सब्सटेंस को, ऐसे जो है आपके मटेरियल को जिसमें वॉल्यूम हो और वेट हो. और ये किससे बनता है? मॉलिक्यूल्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास में पानी लेंगे, इफ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, देन वाटर विल बी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट molecules and each molecule is composed of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना है वाटर का. और ढेर सारे इस तरह के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलकर के ये पूरे वाटर के जो है आपके एक तरह से मैटर को बना रहा है. तो वाटर क्या हो गया? एक मैटर हो गया. क्यों? क्योंकि उसके कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम जगह ले रहा है. वॉल्यूम लेने का मतलब जगह लेना. तो कहीं रखा जाएगा तो जगह ले रहा है और उसका कुछ वेट भी है, इसलिए जो है आपके मैटर कहलाता है. तो मैटर को हम लोग ने इस तरह से जैसे डिफाइन किया कि एनीथिंग व्हिच हैज वॉल्यूम एज वेल एज वेट दैट विल बी नोन एज मैटर. अब मैटर को हम लोग डिफाइन किस तरह से करते हैं? तीन तरह से. ये तीन स्टेजेस होती हैं. ये क्या होती है? एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से डिफाइन करते हैं? अभी हमने आपको बताया कि कोई भी चीज बनेगा तो मॉलिक्यूल्स से बनेगा. जब ये मॉलिक्यूल्स होते हैं तो दो कोई भी मॉलिक्यूल्स, आपकी बहुत छोटी क्लास है, आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे. उसमें ग्रेविटेशनल लॉ भी था जिसमें ये कहा जाता है कि दो अगर पार्टिकल्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं. तो अगर कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दो मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. सॉलिड वो कंडीशन होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं. टाइटली पैक्ड होते हैं. टाइटली पैक्ड क्यों हैं? क्योंकि एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े हुए हैं. इनको जो है अलग करना आसान नहीं है. तो ये क्या है? ये आपके सॉलिड स्ट्रक्चर कहलाता है. अब इसमें क्या क्या होंगे? जैसे मॉलिक्यूल है, पास पास है, तो पहली चीज जो है अगर कम एरिया में, कम वॉल्यूम में अगर हमारी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसको कहते हैं हाई डेंसिटी. डेंसिटी अभी आप पढ़ेंगे आगे चलकर क्लास में, डेंसिटी ज्यादा होती है. तो डेंसिटी मतलब कम एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स. तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी होती है. इसकी डेंसिटी और कम हो जाती है. इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? और कम हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर हो जाते हैं एक दूसरे से. पास पास नहीं होते, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. और गैसियस स्टेट में क्या होता है? गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतने ही एरिया में, उतने ही वॉल्यूम में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आ गए. उतने ही वॉल्यूम में इससे कम मॉलिक्यूल्स यहाँ हैं क्योंकि दूर दूर है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर है इसलिए क्या है? आपके बहुत कम है. तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की डेंसिटी फर्क होती है. सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड की फिर उसके बाद गैस. अब देखिए मॉलिक्यूल जब पास पास पकड़े हैं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिनको छुड़ाना भी मुश्किल है. जैसे स्टिक है, स्टिक एक सॉलिड है. सॉलिड किसको कहेंगे? सॉलिड के पास अपना एक शेप होता है. शेप क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में पकड़े हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं कभी, इसलिए उनका एक शेप बना हुआ है.
तो स्टिक का ये शेप है तो हमेशा ऐसे ही रहेगी जब तक आप इसको तोड़े नहीं या इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टेबल अगर है तो टेबल का स्ट्रक्चर यही रहेगा, बोर्ड अगर है तो बोर्ड का स्ट्रक्चर यही, सब क्या है सॉलिड। दीवार है, दीवार उसी तरह हमेशा रहेगी, आपकी चीज नहीं करेगी। तो पहली चीज क्या है, इसका शेप होता है, इट हैज शेप, शेप है इसका। इसी तरह से अब इट ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस भी लेता है, इसका मतलब कि शेप इसका है, इसका जो है आपके एक तरह से स्पेस भी लेता है, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और वेट भी होगा क्योंकि मैटर है ये, तो इसका वेट भी होगा। तो अब पहली चीज तो है आपकी शेप, फिर इसके बाद जो स्पेस देता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसका मतलब कि ये चेंज नहीं करेगा, जैसे स्टिक है जितनी मोटी है जितनी पतली है वो तो नहीं रहेगी। ये नहीं कि कल हम लोग आएंगे तो ज्यादा मोटी हो गई, परसों आए तो पतली हो गई, ऐसा नहीं होगा। शेप नहीं चेंज करेगा, शेप वही रहेगा, वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा। तो ये शेप और वॉल्यूम सेम रहता है इसमें। इसमें क्या होता है, लिक्विड में क्या कोई शेप होता है, नहीं होता। मॉलिक्यूल्स दूर दूर है जिस वजह से एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते, इसलिए कहीं पर भी लुढ़क जाते हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या है, जब आप जैसे मान लीजिए पानी है, ये लिक्विड स्टेट कहलाता है, तो पानी अगर है तो इसको अगर आप इस तरह के ग्लास में रखेंगे तो इसका शेप यही हो जाएगा, ग्लास का शेप। आप इस तरह के जो है जार में रख देंगे, गोल जार में रख देंगे, तो आपके गोल जो है आपके जो है उसका शेप हो जाएगा। आप ट्रायंगुलर फ्लास्क में रख देंगे तो इसका जो शेप है वो आपके ट्रायंगुलर हो जाएगा। जिस तरह के बर्तन में आप रखेंगे उस तरह वो शेप को बहुत ले लेगा, इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। वॉल्यूम है, स्पेस पर्टिकुलर है, क्योंकि जो पानी है, पानी की क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगी, 1 लीटर कभी 5 लीटर नहीं बन जाएगा, 2 लीटर नहीं बन जाएगा। तो इसलिए क्या है, इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है, जैसे लीटर तो इसका वॉल्यूम है, जैसे इसका वॉल्यूम था इसका भी वॉल्यूम है। शेप लेकिन इसका नहीं। अब यहां पर क्या है, गैस के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर शेप भी नहीं, वॉल्यूम भी नहीं है। वॉल्यूम भी नहीं, गैस को आप छोड़ देंगे तो पूरे में फैल जाएगी, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने अभी स्प्रे किया, परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम आप यहां लगा रहे हैं, लेकिन यही पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स में जो है परफ्यूम के पार्टिकल्स मिल करके एयर पार्टिकल क्योंकि मूव कर रहा है, एयर मूव कर रही है, थोड़ी देर बाद हम स्प्रे यहां लगा रहे हैं, वहां पर आदमी सूंघ रहा है, अरे किसी ने स्प्रे लगाया है, या एक कमरे में स्प्रे किया जाता है, दूसरे कमरे में जो है उसकी महक आती है। क्यों आती है, क्योंकि एयर एक्सपैंड कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, कोई फिक्स जो है आपके एक तरह से शेप नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, दोनों नहीं है इसके पास। अब इसको 3 फैमिली की तरह ट्रीट कर लीजिए। यहाँ पर फैमिली में क्या है, फैमिली मेंबर्स में बहुत दोस्ती होती है, एक दूसरे के लिए जो है आपके एक तरह से बहुत अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे कम अट्रैक्शन है, ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आदमी चाहता है। यहाँ पर क्या है कि कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी एक मेंबर दूसरे मेंबर को जो है आपके लाइक नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में दूरियां बहुत ज्यादा है। तो जब दिलों के बीच में दूरियां ज्यादा हो जाती है तो कोई किसी की परवाह भी नहीं करता। वही चीज यहाँ पे गैस में भी ये परवाह नहीं करते, तो इसलिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। तो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस स्टेट हो जाती है। तो ये जो है 3 तरह की स्टेट बनती है। और एक और स्टेज होती है, आगे चल करके आप पढ़ेंगे, सिर्फ 3 मैटर की 3 स्टेज नहीं होती, 4 स्टेज होती है। प्लाज्मिक स्टेज, जब प्लाज्मिक स्टेज पढ़ेंगे आगे चल करके आगे उसमें, तो आप देखेंगे प्लाज्मिक स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो दोनों की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो जैसे ये क्या है, इसमें शेप है, फिक्स है, लेकिन इसमें शेप नहीं है, इसमें शेप नहीं है। इनके बीच में स्पेस ज्यादा है, जिसकी वजह से आसानी से जो है आपके एक पर्टिकुलर शेप इनका बना नहीं है, ये लुढ़क जाएंगे, ये एक दूसरे को पकड़ते नहीं है, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, तो एक कहीं जो है आपके मॉलिक्यूल जाएगा, दूसरा कहीं और चला जाएगा। इसलिए ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं,
जैसे पानी बह सकता है, पानी फेंक दिया हमने, पानी बह गया। हवा बह रही है, क्यों बह रही है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर हैं, आसानी से एक दूसरे का रेजिस्ट नहीं कर रहा है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो लिक्विड कैन फ्लो, गैस कैन फ्लो, बट सॉलिड कांट फ्लो। सॉलिड क्यों नहीं फ्लो कर सकता? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। एक मॉलिक्यूल भागेगा, अगर बहने की कोशिश करेगा, दूसरा उसको पकड़ लेगा, कहां भागेगा? तो इसलिए वही रुका रहेगा। तो इसलिए जो सॉलिड है उसमें फ्लो नहीं होता, जबकि लिक्विड और गैसियस स्टेट फ्लो कर सकती है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, अब इन तीनों स्टेज को समझने के लिए एग्जांपल हम ले रहे हैं वाटर का। वाटर तीनों स्टेज में रहता है। वाटर जो है तीनों स्टेज, जैसे आइस के फॉर्म में भी है, वाटर के फॉर्म में भी है, और वेपर के फॉर्म में। वेपर या फिर स्टीम, भाप। अब ये क्या है? आइस। आइस क्या है? सॉलिड। जैसे आइस का टुकड़ा होता है, वो चीज तो करता नहीं, आइस बह भी नहीं पाई, तो क्या है? आइस। वाटर लिक्विड स्टेट, इसका स्टेट क्या है? लिक्विड, वाटर, पानी। और यही पानी जब भाप बन गया, जब भाप बन के उड़ता है तो क्या हो जाता है? गैसियस स्टेट में। तो स्टेट हमेशा चेंज होती रहती है। इनके जो आपके चेंजेस होते हैं, ये सभी में आपके चेंज होते रहते हैं। तो आइस कन्वर्ट होगी इसमें, और वाटर आइस में, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर या स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट होगी। ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। कैसे होते हैं? जैसे वाटर को अगर आप देखें, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड स्टेट में रहता है, पानी रहता है। 0 से कम टेम्परेचर कर देंगे तो यही ठोस हो जाता है, आइस हो जाती है। तो आइस जमाना होगा अगर हमें, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर चाहिए। और अगर हमें भाप बनाना होगा, स्टीम बनाना होगा, तो क्या हो जाएगा? तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वो चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा होता है। तो अब यहां पर क्या है कि आइस मेल्ट कर जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री वाटर में। वाटर जो है आपके एक तरह से चेंज कर जाएगा वेपर में, कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो काम हो रहा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, चाहे आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है या वाटर आइस में। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, चाहे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो या स्टीम वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो। तो अब देखिए, जैसे बर्फ को अगर हम पिघला दें तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड। इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस क्या है? जिसमें सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं जो आइस है वो मेल्ट कर गई, जिसको मेल्टिंग कहते हैं। वाटर जो है वो जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग। जैसे हम लोग पानी बॉईल करते हैं, पानी जब बॉईल करते हैं तो आप देखते हैं कि भाप निकलती है, स्टीम निकलती है। तो इसलिए वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है बॉइलिंग। इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। वाटर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बॉइलिंग। अब देखिए, भाप निकल रही है, आप किसी ठंडे बर्तन को ऊपर रख दीजिए, हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। जैसे किसी भाप के ऊपर से आप हाथ ले जाइए तो आप देखें थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, पानी भर जाता है। उसी तरह किसी भाप निकल रही है, आप ठंडे बर्तन को ऊपर रख दीजिए तो आप देखेंगे उस बर्तन में पानी आ गया। तो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंस कर गया,
तो ये कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाता है, जिसमें कि ये कंडेंसेशन जो है आपके, क्योंकि वेपर जो है वो कंडेंस करके वाटर बन गया, इसका मतलब ठंडा हो गया, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप निकल रही हो, आप इसको जो है एक तरह से किसी बर्तन, ठंडे बर्तन को अगर उसके ऊपर रख देंगे तो अपने आप देखेंगे जो वाटर बनेगा पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद वाटर का टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो वो प्रोसेस जिसमें स्टीम या वेपर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और जब हम वाटर को, लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं आइस में, when liquid changes into solid state, this process is known as freezing। क्योंकि हम फ्रीज कर रहे हैं, जैसे आइस को आप क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। फ्रीजर आप घर में यूज करते हैं किसके लिए, फ्रीज करने के लिए, पानी को उसको रखने के लिए। तो when state changes, ये स्टेट चेंज हो रही है, when state changes from solid to liquid state at 0 degree centigrade, this change of state is known as melting। When liquid changes to vapor state at 100 degree centigrade, then this change of state is known as boiling। When steam or vapor condenses to form water, liquid state, then it is known as condensation। And when water or liquid condenses and to form solid state, then it will be known as freezing। It freezes, sorry, not condenses, but it freezes to form solid state, that is ice, then this process is known as freezing। तो ये जो है आपके एक तरह से ये होता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है आपके ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। एक वाटर को वेपर में कन्वर्ट होना, जब बॉइलिंग होती है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, लेकिन वाटर कभी कभी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। Then what is the difference between vaporization and boiling? तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन में फर्क क्या होगा? फर्क ये है कि ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है। अभी आप पानी यहां पे डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद आप सूख जाएगा, अपने आप ये भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा। भाप नहीं बनेगा बल्कि वेपर्स बनेंगे। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, हर टेम्परेचर पर होता है। तो ये क्या है, एनी टेम्परेचर। लेकिन पर्टिकुलरली अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है तब प्रोसेस क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। तो बॉइलिंग से जो एयर बन रही है, वाटर की एयर बन रही है, वो कहलाएंगे वेपर्स, वो स्टीम, भाप। लेकिन जो आपके एक तरह से ऐसे नॉर्मल जो आपके जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पर अगर ये अपने स्टेट को चेंज कर रहा है और ये जो है गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, और इसी को जो है आपके वेपर्स कहते हैं। तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन में थोड़ा सा फर्क है। बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वेपराइजेशन क्या है, पानी वेपर्स के फॉर्म में उड़ गया। तो किसी भी टेम्परेचर पर पानी कहीं पर भी डाल के जाइए, थोड़ी देर के बाद आएंगे आप देखेंगे सूखा है, या कपड़ा आप धो करके फैला देते हैं, कपड़ा धो के फैला देते हैं, थोड़ी देर बाद कपड़ा सूख जाता है। तो कपड़ा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नहीं सूखता, हर टेम्परेचर पे सूखता है। तो कपड़े में क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। जो वाटर है, कपड़े में जो पानी था वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया, और वेपराइज होने की वजह से कपड़ा आपका सूख गया, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हर टेम्परेचर पर हो रहा है। तो बस यही एक ऐसी स्टेज है जिसमें ये होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे भाप है, इस भाप को सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना रहने देंगे, बल्कि इस भाप को डायरेक्ट जो है आप ऐसे फ्रीजर के अंदर रख दीजिए जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। तो भाप को सीधे ऐसी जगह ले जाइए जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। तो भाप बिना पानी बने डायरेक्ट आइस बन जाए। जब भाप जो होती है, स्टीम जो होती है, बिना पानी बने डायरेक्ट आइस बन जाए, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन।
ये प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या हो गया? जब वेपर्स डायरेक्ट जो है या गैसियस स्टेट डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या है? ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट, ये क्या हो गया? लिक्विड स्टेट, और ये हो गया गैसियस स्टेट। तो जब गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाए डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? तब कहलाता है सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर चेंजेस आइस वाटर आइस में जब कन्वर्ट होता है तब मेल्टिंग और फ्रीजिंग कहलाता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये जो है आपके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो आपके वेपर कहला रहा है, बॉइलिंग कहला रहा है। और जब कंडेंस हो रहा है इसके मतलब कि आपके गैसियस स्टेट में जब ये कन्वर्ट हो करके आपके एक तरह से लिक्विड स्टेट में आ रहा है वाटर में, तब ये क्या कह रहा है? कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये आपके 3 प्रोसेसेस होते हैं, ये 3 स्टेजेस होते हैं जिनके थ्रू जो है हम लोगों को देखना होता है। और ये 3 स्टेजेस हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इस लेक्चर को बार-बार आप पढ़ लीजिएगा और इसको कोशिश करिएगा कि इस सारे लेक्चर को आसानी से इजीली आप लिख पाएं और समझ पाएं और इसको बार-बार पढ़ पाएं। और अगर ऐसा है तो इसमें 3 स्टेट है। देखिए अब मेनली क्या है कि 3 स्टेट में हम लोग ने अभी डिस्कशन किया, 3 स्टेट से सारी चीजें हैं और इसी तरह से कन्वर्जन हो रहा है। और एक चीज और हमेशा समझ लीजिएगा, जैसे सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन दोनों स्टेट का है, गैस और सॉलिड में या सॉलिड का गैस में भी है, ये भी सब्लिमेशन है। ये नहीं है कि सिर्फ गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब्लिमेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए सिंपल से एग्जांपल है, जैसे ओडोनिल आप रखते हैं बाथरूम्स में, ओडोनिल जैसे आपने रखा तो सॉलिड भी इसमें होता है लेकिन वो लिक्विड नहीं बनता, कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो एयर के साथ मिलता रहता है और खुद ब खुद वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है। तो जितने भी आपके इस तरह के गर्म कपड़े हैं, गर्मी के दिनों में जब आप जो है गर्मी आ जाती है तो गर्म कपड़े रखते हैं हम लोग वापस, तो सर्दियों के दिनों में जो निकाले गए गर्म कपड़े थे जब गर्मी आएगी तो रखेंगे हम लोग वापस। जब रखते हैं तो उसमें काफूर की गोलियां डालते हैं, काफूर की गोली देना है, सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट होती है, वो काफूर की गोली जो है हम लोग उसमें डालते हैं। जब हम लोग कपड़ा निकालते हैं दोबारा अगले साल तो हम लोग देखते हैं काफूर की गोली गायब हो गई, कहां चली जाती है? वो उस महक में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ओडोनिल गायब हो जाता है वैसे काफूर की गोली जो होती है वो भी गायब हो जाती है। तो वो क्या है? सब्लिमेशन है। ये प्रोसेस क्या हो रहा है? सब्लिमेशन का है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस है जो आपके इस तरह से जिसमें सॉलिड से जो है आपके स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है या स्टीम से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों के 3 स्टेजेस हो जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये लेक्चर कई बार सुन लीजिएगा तभी आपको क्लियर होगा, कई बार सुन लीजिएगा और कोशिश ये करिएगा हर एक स्टेप्स को जानने की, क्योंकि अच्छा जो है आपके चैप्टर में क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन आंसर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई। तो थ्योरी अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आंसर इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी बार किस तरह से आप इसको समझ रहे हैं। अब इसको चाहे 1 बार 2 बार 10 बार चाहे जितनी बार देखिए, तब तक देखिए जब तक ये पूरा क्लियर ना हो जाए। जब ये क्लियर हो जाए तो अपने आप जो है एक तरह से इजीली जो है आप सारे क्वेश्चंस खुद ब खुद कर लेंगे। तो ये मैटर हो जाता है और उनके 3 स्टेट्स। थैंक यू।